Students of class 10, let's continue the topic resource planning. Resource planning is the widely accepted strategy for cautious use of resources. Resource planning जो है एक स्ट्रेटेजी मीन्स डीप प्लानिंग, स्ट्रेटेजी मीन्स डीप प्लानिंग है कि कैसे हम लोग किसी रिसोर्स को सावधानी पूर्वक उपयोग करें. इन ए country like India, it is very important to follow and execute such planning, as India has enormous diversity in the availability of resources. भारत जैसे देश के लिए ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में विविधताएं पाई जाती हैं रिसोर्स के अवेलेबिलिटी में. कहीं रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं एकदम नहीं है. Some regions are rich in certain types of resources but deficient in. कुछ क्षेत्रों में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कोई खास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं एकदम नहीं है. Some regions are self sufficient in terms of availability of resources. कहीं कहीं तो कुछ क्षेत्र जो है आत्मनिर्भर है किसी रिसोर्स के मामले में, and have acute shortage of some vital resources. और वहाँ कुछ कमी है कुछ बहुमूल्य स्रोतों के. और कुछ एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स. जैसे हम लोग झारखंड राज्य की चर्चा करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर खनिज संपदा भरमार है और मुख्यतः कोयले का भरमार है. दूसरा एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश है, एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई. डेवलपमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका वहाँ पर कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ उस क्षेत्र का. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल गिफ्टेड विद सोलर एंड विंड एनर्जी. राजस्थान राज्य जो है वो वहाँ पर सौर और हवा की जो से एनर्जी पाने का, शक्ति पाने का बहुत बड़ा स्रोत है वहाँ पर, लेकिन वाटर रिसोर्स वहाँ है ही नहीं. वाटर का जो कमी है, पानी की कमी है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, जैसे ठंडा मरुभूमि लद्दाख में है, इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो देश के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग थलग पड़ा हुआ है. इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, वहाँ बहुत ही धनी सांस्कृतिक धरोहर, बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन वहाँ पानी की कमी है. इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर सुख सुविधाओं की कमी है. एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ मुख्य धातुओं की खनिजों की कमी है. बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल लोकल लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है जहाँ की जो कि एकदम संतुलित हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे क्षेत्रीय स्तर पर, चाहे अपने आसपास के लेवल पर, बहुत ज़रूरी है. बट मियर प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इनफ टू डेवलपमेंट. लेकिन केवल रिसोर्स का होना ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता. इट शुड बी कंपनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. रिसोर्स के साथ साथ वहाँ पर तकनीकी विकास भी होना चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस टू, और संस्था के बदलाव भी आते रहना चाहिए. ना वेस्ट, नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स को कैसे हम लोग किन तरीकों से बचा सकते हैं. अब एक उदाहरण गांधी जी के शब्दों में, गांधी जी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. गांधी रिसोर्स के बारे में बहुत ही तत्पर थे, बहुत ही ज़्यादा उसकी चिंता करते थे. सेट, उन्होंने कहा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. उन्होंने कहा था कि हर एक के जरूरत के लिए इस धरती पर बहुत कुछ है, लेकिन हर एक के लालच के लिए, किसी एक के लालच के लिए धरती पर ज़्यादा, लालच के लिए धरती पर नहीं है. लालच के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्स नहीं है, लेकिन हर एक के जरूरत के लिए सब रिसोर्स है. इतना रिसोर्स है कि जरूरत पूरा से पूरी हो जाए, और किसी एक के लालच के पूरा करने के लिए यहाँ पर रिसोर्स नहीं है. He considered the greedy and selfish individuals of exploitative nature. उन्होंने इसमें इस पंक्ति के दौरान उन्होंने उन लोगों को वर्णन में लाया है जो कि बहुत ही स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, और अपने लालच में रिसोर्स को, अपने स्वार्थ में अपने रिसोर्स को बर्बाद करते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल. Depletion at the global level. He was against mass प्रोडक्शन. उन्होंने वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे. महात्मा गांधी जो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, एंड फेवर्ड प्रोडक्शन बाय द मासेस. लेकिन उनका यही फेवर करते थे कि सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करें, उसके फेवर में थे, लेकिन मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे. मतलब आगे इसको हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से जानकारी करेंगे, समझेंगे. ना रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लास्ट टॉपिक फॉर द डे. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स. रिसोर्स प्लानिंग जो है कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंदर आता है
नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को पहचानना और उसका रिकॉर्ड रखना, विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, उसका सर्वे करना, जांच पड़ताल करना, मैप बनाना और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, उसके क्वालिटी के हिसाब से, उसके मात्रा के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाना, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, और मैं रिसोर्स का माप तौल करना, उसके बारे में हर तरह से माप तौल करना, उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा उस क्षेत्र में कितनी है। दूसरी, डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एक उचित तकनीकी के द्वारा प्लानिंग करना, डेवलप करना। स्किल, उसको करने का तरीका सिखाना, कौशल। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और उस करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाना ताकि उसको तकनीकी सिखाया जा सके। और इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ताकि उसमें उन संस्थाओं में रिसोर्स का डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जा सके उसमें। नाउ थर्ड पॉइंट, कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान्स, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का लोकल स्तर पर उसका तुलना राष्ट्र स्तर पर उसी के रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए राष्ट्र स्तर पर क्या प्रक्रिया की जा रही है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, और उसका लोकल लेवल क्या काम किया, उसका तुलना हमेशा करते रहना, ताकि पूरा नीचे से ले ऊपर तक उसके संतुलन को बढ़िया से बनाया जा सके। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द डे टुडेज क्लास।